स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर क्लास 11 का फिजिक्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को पढ़ रहे थे, उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं कुछ मिनट, आई थिंक नियरली 1 से 2 मिनट लगेगा आपको चीज को रिवाइज करवा देने में कि क्या हम पढ़ाए हैं पैरेललोग्राम में, फिर उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना सीख चुके थे। आज हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स को निकालेंगे। क्लियर है? तो आपको हम जल्दी जल्दी बता देते हैं हम क्या करवाए थे। जैसे हम बोले थे कि मान लिए कि 2 वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर ए वेक्टर, ठीक, और दूसरा वेक्टर ले लिए थे हम बी वेक्टर। बढ़िया सर। हम बोले थे कि बी को पैरेलली इधर की तरफ शिफ्ट कराओ, ये सर करा दिए बी वेक्टर को। ठीक, ये भी हमारा बी वेक्टर ही हो जाएगा, डैश डैश कर देते हैं कि हम इसको पैरेलली शिफ्ट कराए। इसको इधर की तरफ पैरेलली शिफ्ट कराओ तो ये एग्जैक्टली कुछ इस तरह से बन जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। ठीक 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 ठीक। और हम बोले थे कि ऐसा डायगोनल ड्रॉ करो जो कि कॉमन टेल से निकलता है, तो ये डायगोनल जो हो गया बाबू, ये डायगोनल, यही हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। और आर वेक्टर को हम लोग सिंपली लिखते हैं ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। ठीक, फिर उसके बाद हम बोले थे कि जब रिजल्टेंट निकालना है तो इसको थोड़ा सा लाइन को ऐसे करो और यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दो, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया था। ठीक, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, और इस पॉइंट का नाम हम बोल दिए थे ए। ठीक ठीक। अच्छा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा था, तो हम बोले थे क्या कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। क्यों? काहे कि सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और हमको पता है कि पैरेलल लाइंस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होता है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक, बढ़िया। उसके बाद हम बोले थे कि सर इस ट्रायंगल में हम देखे थे कि ये बी है तो ये है, तो ये वाला जो लेंथ है सीई लेंथ, इसको हम लोग बोल देते हैं बी कॉस थीटा, और ये वाला जो लेंथ है, कौन सा लेंथ, डीई लेंथ, इसको हम लोग बोल दिए थे बी साइन थीटा। इतना सा बात किए थे। वहां के बाद हम लोग सॉल्व किए थे और हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये सॉल्व करके हमको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया था, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक, ए स्क्वायर मतलब ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ए बोलते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को बी बोलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस कौन सा, थीटा। थीटा एंगल बिटवीन क्या, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, ये बात सबसे पहला हम लोग पढ़े थे, ये मेरा था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। नेक्स्ट बात हम लोग पढ़े थे कि सर रिजल्टेंट वेक्टर जो भी है वो क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है। तो मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, तो सर रिजल्टेंट वेक्टर जो भी होगा वो मिनिमम होगा। सर कितना मिनिमम होगा, a माइनस का b, अगर 2 वेक्टर है a और b और उसका मैग्नीट्यूड a और b है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है सर, a प्लस b। क्लियर है बात? ये बात पढ़े थे। ये कंडीशन कब आ रहा था, जब cos थीटा का वैल्यू -1 आ रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि थीटा बराबर 180 डिग्री का केस आ रहा था। ठीक, ये कंडीशन कब आ रहा था, जब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम के लिए cos थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, जब cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है जो भी 1 होता है और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, तब ये सब केस आ रहा था। इतनी सा बात हम लोग पढ़े थे और हम आपको बोले थे कि प्लीज 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 आप इसको याद रखिएगा। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। अब मेरा मुद्दा है कि डायरेक्शन निकालना रिजल्टेंट वेक्टर का। क्लियर है? तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर थोड़ा सा रिवाइज करा दिए, कि थोड़ा सा हो जाता है, अगर चीज कनेक्शन में क्रिएटेड रहेगा तो बढ़िया रहेगा, है ना, इस वजह से हम रिवाइज करा दिए। नेक्स्ट हेडिंग इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। एकदम ब्रेक करके चीज पढ़ा रहे हैं कि आपको एकदम स्पष्ट तरीका से याद रहे हम एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ठीक,
अब समझिएगा बात को, हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो एंगल के फॉर्म में बताएंगे, एंगल, ठीक, थीटा या जो भी हो, अल्फा जो भी हो, एंगल के फॉर्म में बताएंगे, ठीक। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरा बात को ध्यान दीजिएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोल दिए कि जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है ना वो फर्स्ट वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, कोई दिक्कत? हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा बात को, रिजल्टेंट वेक्टर जो है मेरा दिस कॉमन डायगोनल जो कि कॉमन टेल से निकला है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मेरा फर्स्ट वेक्टर जो कि ए वेक्टर है उसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस अल्फा ही जो हो जाएगा बाबू, ये अल्फा जो हो जाएगा मेरा, ये अल्फा यही मेरा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। क्लियर है? तो मेरा सिर्फ मुद्दा है कि हम अल्फा निकाल ले और अल्फा जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए समझते हैं। हम अल्फा निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, BDE ट्रायंगल को उठा करके यहां रख रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं, हम अल्फा निकालने के लिए क्या कर रहे हैं बाबू, हम अल्फा निकालने के लिए BDE ट्रायंगल को ऐसे पकड़े और उठा के यहां रख रहे हैं। देखिएगा हम फिगर बना रहे हैं आपके लिए, ये हमारा B है, ये हमारा D है और ये हमारा E है, ठीक। अच्छा, अब आप हमको पूछेंगे आपको DE का लेंथ कितना है, देखो BDE इस ट्रायंगल को उठा करके यहां रखें, ठीक। अच्छा, ये एंगल कितना है, ये एंगल, तो आप खुद बोलिएगा सर ए वेक्टर ये है ये वाला, और BE और BD के बीच में एंगल जो है ये छोटू वाला है अल्फा, तो इस एंगल का नाम दे दिए हम अल्फा। बढ़िया। अच्छा, BE कितना है सर, BE है सर BC प्लस CE, BC कितना है A और CE कितना है B cos थीटा, तो ये पूरा लेंथ कल भी बताए थे, ये पूरा लेंथ कितना है A प्लस B cos थीटा, तो हम इसको लिख रहे हैं A प्लस B cos थीटा। थीटा क्या है सर, थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सारा बात क्लियर है, ठीक। अच्छा, DE का लेंथ कितना है, यहां देखो B sin थीटा, तो DE की जगह हम लिख रहे हैं B sin थीटा। क्लियर है? अच्छा, अगर हम आपसे छोटा सा बात इसमें पूछे, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको 90 डिग्री बना दिए, ठीक। समझिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल BDE, ठीक। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे tan अल्फा, तो आप बोलिएगा सर tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं परपेंडिकुलर, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। काहे कि हमको पता है सर ट्रिग्नोमेट्री यही बात बोलता है कि अगर ये tan अल्फा है या थीटा है जो भी है तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर, परपेंडिकुलर है DE। अच्छा, बेस कितना है सर, बेस है BE। बढ़िया, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं बाबू, आप बोलना tan अल्फा बराबर DE, DE की जगह क्या लिख सकते हैं, B sin थीटा बटे का BE कितना है सर, BE है A प्लस B cos थीटा। तो यहां से अपना जो tan अल्फा है, ये अपना tan अल्फा आ गया B sin थीटा बटे का A प्लस B cos थीटा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। अगर आपसे कोई बोलेगा हम tan अल्फा में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, हम अल्फा में इंटरेस्टेड है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाता है, tan इधर चला जाएगा, तो ये क्लास 11th में आप पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये हो जाता है tan इनवर्स में B sin थीटा बटे का A प्लस B cos थीटा। तो जब भी डायरेक्शंस, फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को, जब भी डायरेक्शंस पूछा जाएगा आपको, जब भी डायरेक्शंस पूछा जाएगा आपको किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का, तो हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो अल्फा लिए है ये हम फर्स्ट वेक्टर से लिए है, मतलब ये वाला नीचे वाला वेक्टर मेरा A मैग्नीट्यूड का है और ऊपर वाला वेक्टर जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है रिजल्टेंट, मतलब अल्फा एंगल नहीं बना रहा है, वो वाला है B मैग्नीट्यूड का। तो हम कैसे लिखते हैं, B ऊपर वाला B sin थीटा, साइन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर में बी वेक्टर बटे का A प्लस B cos थीटा, A कौन सा, नीचे वाला, ठीक, प्लस B cos थीटा। वो तो समझ में आ रहा है कि सर
परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो ये बी साइन थीटा बटे का ए प्लस बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, तो जब भी आपको डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बोलेगा तो आप हमेशा ये बात लिखोगे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात याद रखना कि जो अल्फा एंगल है वो फर्स्ट वेक्टर के साथ है। कल के दिन आपको ट्रिक कर दिया कि मान लो अल्फा एंगल यहां से दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम इससे इसको घटा के यहां पर आ जाएंगे, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है? तो आपको जब भी डायरेक्शन निकालना होगा तो टेन अल्फा निकाल लेना और अल्फा बराबर टेन इनवर्स में जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एग्जैक्टली ये डायरेक्शन देगा, वरना आपको ये बात तो याद रखना ही रखना है। क्या? ठीक है, तो हम क्या बोले, जब भी मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा करेंगे हम लोग। जब भी डायरेक्शंस पूछा जाएगा तो हम लोग लिखेंगे टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे का ए प्लस बी cos थीटा। बी मतलब सर जिसके साथ अल्फा एंगल नहीं बना रहा है, ए मतलब जिसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है। इतना बात जो बोले ना उसको याद रखना, काम अपना पूरा अच्छा तरह से हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आपका जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था वो पूरा रूप से खत्म हो गया। अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट नहीं बचा है तो आपको बताना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आएगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन उससे पहले आप प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लें। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, तो सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन लिखा हुआ, आप डेफिनेशन को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना हम आपको समझा इस तरह से देंगे कि आपको डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, बट फिर भी एक प्रोसेस है तो प्रोसेस के थ्रू ही चल रहे हैं हम। ठीक, इस वजह से हम डेफिनेशन लिखा है। हम खुद नहीं याद रखते डेफिनेशन, जो बात है ईमानदारी से अगर बोले तो, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम अपना काम कर लेते हैं। देखिए समझाते हैं हम क्या बोल रहे हैं आपको। इफ ए नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n-1 साइड ऑफ ए पॉलीगॉन, हम बोल रहे हैं कि आप n साइडेड पॉलीगॉन ले लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए 6 साइड का पॉलीगॉन, 5 साइड का पॉलीगॉन या 4 साइड का पॉलीगॉन ले लिए। पॉलीगॉन का सिंपल सा मतलब होता है क्लोज्ड फिगर। ठीक, हम लोग n साइडेड पॉलीगॉन ले लिए और हम बोले कि मेरे पास n-1 नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो वेक्टर शब्द क्यों इस्तेमाल किया है कि सर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो। अगर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा तो उसको तो फिर रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि आप क्या करो, n-1 n साइडेड पॉलीगॉन लेना है और n-1 अगर मान लेते हैं 6 साइडेड पॉलीगॉन लिए तो आप 5 गो वेक्टर लोगे नॉन जीरो। अगर आप 4 साइडेड पॉलीगॉन लिए तो आप 3 गो वेक्टर लोगे। कौन सा? बोलो बोलो, कौन सा वेक्टर लोगे? नॉन जीरो वेक्टर लोगे। क्लियर है? तो बोल रहा है कि अगर आप n साइडेड पॉलीगॉन लिए हैं तो आपको n-1 वेक्टर्स लेना है और उसको सेम ऑर्डर में लेना है। जिस तरह से एक वेक्टर को सजाओगे उसी तरह से बाकी सब वेक्टर को सजाना है। ठीक, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, तो जो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा गिवन बाय द क्लोजिंग साइड और द nth साइड ऑफ पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, उसको अपोजिट ऑर्डर में लगेंगे। थोड़ा सा हो सकता है आपको डेफिनेशन टफ पड़ेगा, फील कराते हैं एग्जैक्टली बात क्या है। देखिएगा, समझा रहे हैं हम आपको। हम पॉलीगॉन ले रहे हैं n साइडेड। ठीक, मान लिए पहला वेक्टर a वेक्टर, ठीक, दूसरा वेक्टर सेम ऑर्डर में लेना। अगर ऐसे हेड चल रहा है बाबू तो ऐसे ही हेड चलेगा, फिर ऐसे हेड चलेगा। इसका नाम दे दिए बी वेक्टर। सिमिलरली इसका नाम दे दिए सी वेक्टर। नेक्स्ट इसका नाम दे दिए हम लोग डी वेक्टर। सेम ऑर्डर चल रहा है, टिक 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 ऐसे करके। उसके बाद इसका नाम दे दिए ई वेक्टर। क्लियर है? हम बोले कि इफ ए नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n-1 साइड, हम 6 साइडेड पॉलीगॉन बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 गो वेक्टर लिए। बिल्कुल, n साइडेड पॉलीगॉन है तो n-1 वेक्टर लोगे आप। बिल्कुल सर, हम 6 साइडेड पॉलीगॉन बना रहे हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है 5 गो वेक्टर लेंगे। अब उसको सेम ऑर्डर में लेना है। देखो, इसका पहला वाला का टेल से दूसरा वाला का हेड, फिर जाकर दूसरा वाला का जो टेल है वो पहला वाला का हेड से मिल रहा है, फिर तीसरा वाला का जो टेल है वो दूसरा वाला का हेड से मिल रहा है, और चौथा वाला का जो टेल है वो तीसरा वाला का हेड से मिल रहा है, और पांचवा वाला का जो टेल है वो चौथा वाला का हेड से मिल रहा है। ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक,
देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग साइड, ये जो अंतिम साइड है, बंद करने वाला साइड है, वो उसी से क्या हमको मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है। और द एंड साइड ऑफ पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट। अब रिजल्टेंट को क्या करना है, सब ऐसे चल रहा था तो रिजल्टेंट ऐसे ना चलेगा, रिजल्टेंट ऐसे ना चल के उल्टा साइड चलेगा। क्लियर है बात? तो हम इसको बना रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो आपका होगा, रिजल्टेंट जो आपका होगा ये होगा उल्टा। हमको चलना चाहिए था ऐसे, देखो ऐसे चल रहे, 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 तो ऐसे चलना चाहिए, लेकिन रिजल्टेंट जो होगा वो उल्टा साइड होगा। क्लियर है बात? तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। और आर वेक्टर को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। काहे कि हमको पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है, सम ऑफ ऑल वेक्टर्स, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर एंड प्लस का ई वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा थ्योरी। लेकिन हम आपको अभी इसको आप पहले नोट डाउन जरूर करें, इसके बाद हम आपको जो कॉन्सेप्ट समझाएंगे वो आपको पूरा थ्योरी जो था, बोलेगा सर थ्योरी पढ़ने का कोई आवश्यकता ही नहीं था, बस आप कॉन्सेप्ट बता दो वही मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो उसमें थोड़ा सा हम आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके ये हम एग्जैक्टली बताएंगे कि हमको ये बात रटना नहीं है कि ऐसे करके वेक्टर बन रहा है फिर उल्टा साइड जो लगाओगे वही मेरा रिजल्टेंट होगा। हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बेसिस पे चीज को कवर आउट कर देंगे, बट फिलहाल पहले आप इसको नोट डाउन करो। ठीक, तो प्लीज आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। हम मिटा रहे हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसी चीज को थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल फील आपको देना चाह रहे हैं कि कैसे हो गया, काहे ऐसा हो गया, होने मान कैसे लेंगे हम कि ऐसा हो गया, ये है ना। तो उस चीज को हम प्रैक्टिकली फील करना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज, है ना। चलिए समझते हैं, आराम से समझिएगा ध्यान से। सवाल वाला क्या बोला था, सवाल वाला बोला था हमको कि एगो वेक्टर को आप ऐसे मानो ए वेक्टर, ठीक, थोड़ा बड़ा फिगर बना लेते हैं, ये तो रहने दीजिए। ये हमारा बी वेक्टर, ठीक, ये हमारा सी वेक्टर, ठीक, ये हमारा लगेगा वेक्टर ए डी वेक्टर, ठीक, ये हमारा ई वेक्टर, ठीक। तो हमको जो रिजल्टेंट मिल रहा था वो कुछ इस तरह से मिल रहा था, है ना, आर वेक्टर, बढ़िया। और आर वेक्टर सब वेक्टर का सम के बराबर होता है, ठीक। तो हम बोलेंगे अब हम करना शुरू कर रहे हैं, एग्जैक्टली समझिएगा बात को, हमको ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है ना, कि रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आना चाहिए, ठीक। हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम बोलेंगे अभी सबको भूल जाओ, आप सिर्फ इस दोनों वेक्टर को देखो। तो ये ए वेक्टर, ध्यान से आप बस बात को समझिएगा। हम बोले सबको भूल जाओ, सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर को देखो। क्लियर है, बढ़िया। तो अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू, आप बोलो ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, बिल्कुल सर। अगर हम इसको फर्स्ट वेक्टर मान रहे हैं और इसको सेकंड, बिल्कुल इसके बाद ही ना ये वेक्टर आ रहा है, तो ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, मेरा बच्चा क्या बोलेगा कि सर ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि दो वेक्टर का हमको रिजल्टेंट मिल जाता है, और वो रिजल्टेंट क्या होता है सर, पहला वेक्टर का टेल से, ध्यान दीजिएगा, पहला वेक्टर का टेल से दूसरा वेक्टर का हेड को ज्वाइन करो, तो ये वाला जो है ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा किसका, इस दोनों वेक्टर का। तो हम रिजल्टेंट को क्या लिखते हैं, सम ऑफ टू वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, यहां लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? चलो इस फिगर को थोड़ा सा और इलाबोरेट करके हम लिख रहे हैं, समझिएगा बात को। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। नेक्स्ट ये हमारा था सी वेक्टर, बढ़िया, और ये हमारा है डी वेक्टर, और ये हमारा है ई वेक्टर। अभी हम यहाँ पर पहुँच गए। थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करें बाबू, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये इस दोनों वेक्टर के लिए हम इसको लिख दिए। क्लियर है? अब जब रिजल्टेंट कर लिए तो इसका काम ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख दिए कि ये रिजल्टेंट आ गया। काहे का कि ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, पहला वेक्टर का टेल से दूसरा वेक्टर का हेड को ज्वाइन करो, ज्वाइन किए, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ही होता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो यहाँ लिख दिए। क्लियर है? चलो अब हम बोलेंगे कि डी और ई को भूल जाओ और इसको देखो। क्या बोले, डी और ई को भूल जाओ और इसको देखो। तो अगर ये मेरा पहला, बिल्कुल होना चाहिए सर, ये मेरा पहला वेक्टर और इसी से तो ये ज्वाइन होकर ये बन रहा है,
तो फिर यहाँ इस वेक्टर के लिए और इस वेक्टर के लिए आप ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ। तो आप बोलिएगा सर ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन एक ही बात बोलता है, पहला का टेल से, मेरा हाथ को देखना, पहला का टेल से दूसरा का हेड को ज्वाइन करो, कर देते हैं सर। ये लीजिए पहला का टेल से दूसरा का हेड को ज्वाइन करे, ठीक, ये हमको रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बढ़िया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बढ़िया। चलिए आगे, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, सी वेक्टर। आई होप बात समझ में आया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर करके डायग्राम को बना लेते हैं। तो डायग्राम अपना कुछ इस तरह से बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक, और ये हमारा हो जाएगा डी वेक्टर, ठीक, और ये हमारा हो जाएगा ई वेक्टर। अभी रिजल्टेंट पर हम, मेन रिजल्टेंट अपना नहीं मिला है, मेन रिजल्ट में काम करते हैं ना। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया, यहां तक बात समझ में आया होगा, क्लियर। इस दोनों के लिए हम क्या किए सर, ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया। आप बोले ना कि पहला का टेल से दूसरा का हेड को ज्वाइन कर दो, तो इसका मतलब है कि इस दोनों के लिए ये अकेला आ गया, क्लियर है। अब हम बोलेंगे ई को भूल जाओ। अब आप बात समझ गए होंगे सर, ई को जैसे ही हम भूलेंगे तो ई दो वेक्टर आ गया, तो ये पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। तो जब भी इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो कुछ मत करिए सर, आप ही बोले हैं कि सर पहला का टेल से दूसरा का हेड निकाल दीजिए। तो पहला का टेल, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा, तो पहला का टेल से दूसरा का हेड ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। दिस वेक्टर कितना है सर, दिस वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस का डी वेक्टर। क्लियर है बात। तो अब हम फाइनल डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, समझिएगा बात को। फाइनल डायग्राम ऐसा मिला अपने को कि ये अपने को मिल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक, और ये अपना जो है, ये है अपना ई वेक्टर, ठीक। अब मेरा बच्चा ये बात बोल सकता है आराम से कि सर अगर ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है तो नेट रिजल्टेंट जो मिलता है वो पहला वेक्टर का टेल से दूसरा वेक्टर का हेड। अरे बिल्कुल पहला होगा, काहे कि सब ई से तो पहले ही ना सब ई सब आया है, तो बिल्कुल सर ये पहला होगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है सर, पहला का टेल से दूसरा का हेड को ज्वाइन करो, करवा देते हैं। पहला का टेल से दूसरा का हेड को ज्वाइन करो, ये हमारा पहला का टेल से दूसरा का हेड को ज्वाइन करो, कर दिए सर, पहला का टेल से दूसरा का हेड को ज्वाइन कर दिए, और यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, क्लियर है। और जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है वही तो ई वेक्टर प्लस ई वेक्टर होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमारा आर वेक्टर होगा वही तो दिस वेक्टर का वैल्यू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या है, ई वेक्टर। तो थोड़ा सा अगर आप प्यार से अपना नोट्स को देखोगे तो क्या पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या यही बात लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो बाकी वेक्टर का सम के बराबर होता है, होना भी चाहिए, ठीक। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन ऐसे ना आके ऐसे जाता है, और आप देख भी रहे हो कि ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे जा रहा है, क्लियर है बात। तो अगर हम यहां पर ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। अब हम इसी डायग्राम में एक बार फिर से बता रहे, जल्दी जल्दी क्या बताएं। हम बोले कि ये वेक्टर दोनों का रिजल्टेंट ले लो, पहला का टेल से दूसरा का हेड, तो इसके बाद इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक, रिप्लेस हो गया। काहे कि उस दोनों के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लिए, उस दोनों के लिए हम ये इस्तेमाल कर लिए, ठीक। अब हम बोल रहे हैं क्या कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आ गया, तो पहला का टेल से दूसरा का हेड को ज्वाइन करो, दूसरा का हेड को ज्वाइन किए, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर को हम उड़ा सकते हैं, और इस दोनों के लिए ये काम कर दिए क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। थोड़ा सा फिगर एग्जैगरेट हो रहा है लेकिन समझिएगा बात को, ठीक। तो ये वाला चीज कहाँ आ गया, अपने को यहाँ पर आ गया, ठीक। अब हम बोले कि ये दोनों चलिए गया, ई और ई बचा हुआ, तो पहला वाला का टेल से दूसरा वाला का हेड को ज्वाइन करो, तो ये वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस का डी वेक्टर, ठीक ठीक। ये बात, अब ई सबको उड़ा देंगे, सबको उड़ा देंगे, ठीक। बच गया ई और ई, तो ई और ई के लिए क्या होगा, पहला का टेल से दूसरा का हेड ज्वाइन करो, और यही हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। और हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है सर, हेई वेक्टर प्लस हेई वेक्टर। हेई वेक्टर क्या है, ए बी सी डी प्लस हेई वेक्टर, ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर। क्लियर है ये बात यहां तक।
तो यहां तक जो बात था आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, एक सिंप्लीफिकेशन एग्जांपल्स था जिसको हम कुछ अपने तरीका से नहीं, एक ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करके हम उसको एक्सप्लेन कर लिए। क्लियर है बात? अगर आपको हम डेफिनेशन बोलेंगे याद मत रखिए बस, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप रिपीट करके इसको देखिए, 100% आपको समझ में आएगा और वही समझना जरूरी है, तो उससे आप इजीली सोच पाओगे। जैसे हम सवाल भी करेंगे तो हम इसी तरीका से चीज को सोचेंगे, ठीक? उतना बात याद नहीं रखेंगे कि ऐसा ऐसा ये है वो है, ठीक? तो यहां पर जो वेक्टर में एडिशंस ऑफ वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा रूप से समाप्त हो गया है। क्लियर है बात? अब जो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा वो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा एडिशंस ऑफ वेक्टर पे पूरा प्यारा प्यारा सवाल का एक पैटर्न होगा कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव सवाल को करेंगे एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट लेक्चर फिर मिलेगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल का है कि हम चाहते हैं कि दोनों तरीका आपको आना चाहिए। क्या कि आईटी जेईई सब एग्जाम में इंटीजर्स टाइप क्वेश्चंस आता है, तो जो अच्छा सवाल आता है वो हम लोग को एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग इतना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि सब्जेक्टिव बनाने का आदत नहीं रहता, तो हम वो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ हो, आपको सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव दोनों सवाल बनाने का एक प्रॉपर तरीका पता हो और उसके साथ साथ आपका एक एक्स्ट्रा लेवल पे प्रैक्टिस होगा कि सब्जेक्टिव भी आपको आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है, और जब आपको अंदर से लगेगा आता है तो नो डाउट आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक? तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और मस्त रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक? थैंक यू। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए।